Hello everyone, my name is Shubham Saxena and this video lecture is about Introduction of Visual Basic Language and IDE. So, first of all, let's discuss what is Visual Basic Programming Language. Visual Basic Programming Language एक थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1991 में लॉन्च किया था। विजुअल बेसिक लैंग्वेज को बेसिक नाम की एक लैंग्वेज से डिराइव किया गया था जिसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। विजुअल बेसिक बेसिक से डायरेक्ट नहीं बनी बट ये बहुत स्टेप में इवेल्यूट हुई है, जैसे कि बेसिक के बाद एडवांस बेसिक, GW बेसिक, M बेसिक दैट इज माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, देन क्विक बेसिक और उसके बाद विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को एक अदर नेम RAD रैड नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये नाम इसलिए है क्योंकि इस लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत जल्दी रैपिडली एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। विजुअल बेसिक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। इन 1998 माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक का 6th वर्जन VB 6.0 लॉन्च किया। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल अबाउट इवेंट्स। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जब हम एक बटन पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट फायर होता है, फॉर एग्जांपल क्लिक। इस बटन के लिए हमने जो भी कोड लिखा होता है वो इस इवेंट के फायर होते ही एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो लैंग्वेजेस ऐसे प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं उन्हें कहा जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और विजुअल बेसिक ऐसी ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। The other term associated with Visual Basic is object-based paradigm. Object-based paradigm actually object-oriented paradigm का ही एक फॉर्म है, बट डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट बेस में इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस नहीं होती है और किसी भी टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से इम्प्लिसिट इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट बेस्ड पैराडाइम बनता है। Next, let's see what is VB-IDE. IDE is actually Integrated Development Environment. IDE एक ऐसा environment होता है जिसमें प्रोग्राम बनाने से लेकर के चलाने तक के सारे टूल्स और फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। आपको प्रोग्राम में कुछ भी ऐड ऑन करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे कहा जाता है IDE। माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक को IDE के साथ लॉन्च किया जिसमें आप एक ही इंटरफेस पे सारे प्रोसेस, सारे वर्क कर सकते हैं। इसका मेन एम प्रोग्रामिंग को इजी बनाना और यूज़र फ्रेंडली बनाना था। विजुअल बेसिक की IDE का नाम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 है और इसका इंटरफेस नेक्स्ट इमेज में शो किया गया है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ VB-IDE। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार, जस्ट बिनीथ द मेन्यू बार देयर इज टूल बार, लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकली टूल बॉक्स है। देन फॉर्म के बीच में आप देख रहे हैं फॉर्म 1 लिखा हुआ जो डॉटेड विंडो है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म विंडो। उसके आगे प्रॉपर्टी विंडो एंड राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर के VB की एक कंप्लीट IDE बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज विजुअल बेसिक मेन्यू बार। मेन्यू बार एक्चुअली कुछ मेन्यूज का कलेक्शन होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सबसे ऊपर एक मेन्यू बार दिखाया गया है, राइट हैंड साइड में हमने मेन्यू बार पे क्लिक किया है। जब हम एक मेन्यू बार के किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं तो वो मेन्यू ड्रॉप डाउन की फॉर्म में ओपन हो जाता है। इस ओपन ऑप्शंस में से हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपने माइक्रोसॉफ्ट के हर एक एप्लीकेशन में एक मेन्यू बार देखा होगा। द नेक्स्ट इज विजुअल बेसिक टूल बार। इमेज में एक टूल बार की एक इमेज शो की गई है जिसमें आप देख रहे हैं कि वेरियस आइकन्स हैं। टूल बार्स भी मेन्यू बार की तरह ही मेन्यू कंटेन करता है या ऑप्शंस कंटेन करता है, बट इसमें हम उन टूल्स को रखते हैं जिनका हम बार बार यूज़ करते हैं सो डैट उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो। विजुअल बेसिक टूल बार बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की किसी अदर एप्लीकेशन के टूल बार की तरह है जिसमें वेरियस ऑप्शन है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, लाइक सेव, ओपन एंड अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट या IDE का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक IDE में एक प्रोग्राम आप वेरियस काइंड के फॉर्म्स से मिला के बनाते हो। ये फॉर्म्स और अदर मॉड्यूल्स जैसे कि मॉड्यूल,
क्लासेस, फॉर्म्स, ये सब मिलके एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो उन सारी ही चीज़ों को अपने सामने शो करती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट को यहाँ पे देख सकते हो, एज वेल एज आप उनमें मूव भी कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग देम, उन्हें क्लिक करके। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में एक प्रोजेक्ट शो किया गया है और उसके नीचे फॉर्म शो किए गए हैं। अगर आप इसमें अदर कंपोनेंट्स लाइक एमडीआई फॉर्म, मॉड्यूल या कुछ भी ऐड करते हैं तो वो भी इसी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में शो होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के किसी भी पार्ट को आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी फॉर्म में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी विंडोज। प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू हम विजुअल बेसिक के फॉर्म में लगे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो शो की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स है। इस बॉक्स में उन सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम आते हैं जिन्हें आपने अपने फॉर्म पे ऐड किया हुआ है। इसके जस्ट नीचे 2 कॉलम की एक टेबल है। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में सारी पॉसिबल प्रॉपर्टीज के नेम होते हैं और राइट हैंड साइड में उन प्रॉपर्टीज की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज को हम यहाँ पे देख भी सकते हैं एज वेल एज चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देयर इज कोड विंडो। कोड विंडो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जो भी हमने इंटरफेस डिजाइन किया है उसको वर्किंग में लाने का काम कोड करता है और कोड या फिर प्रोग्राम को इसी कोड विंडो पे लिखा जाता है। विजुअल बेसिक का कोड विंडो आपको इससे पहले दिखाए गए आईडीई में शो नहीं किया गया था, क्योंकि यह सामने अपेयर नहीं करता। आपको जब इस पर वर्क करना है आप व्यू मेन्यू में जाके इसे एक्टिवेट कर सकते हो और आप फॉर्म के किसी भी प्लेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करके भी कोड विंडो में जा सकते हो। इस ब्लैंक एडिटर विंडो में आप अपना पूरा वीबी का कोड लिखते हो और प्रोग्राम को रन कराते हो। प्रोसीजर बनाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी कोड विंडो में दिया हुआ है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ऊपर 2 लेबल या फिर इमेजेस लगी हुई हैं। ये इमेजेस एक्चुअली अपने आप में एक लिस्ट बॉक्स है। फर्स्ट लेफ्ट लिस्ट बॉक्स में जहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है टेक्स्ट अमाउंट, TXT अमाउंट। ये वो लिस्ट बॉक्स है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम शो होते हैं जो जो आपने अपने फॉर्म पे यूज़ किए हुए हैं। आप अपने फॉर्म पे जितने भी ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे इंक्लूडिंग फॉर्म इटसेल्फ, वो इसमें शो होगा। इसके जस्ट राइट हैंड साइड में जहाँ लिखा है चेंज, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे इवेंट शो होंगे जो वो ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बटन पे क्लिक करने के लिए कोड लिखना है तो वो बटन का नेम आपको लेफ्ट हैंड साइड के कोड विंडो में मिलेगा। अब ये बटन या कमांड बटन जितने भी इवेंट्स को सपोर्ट करता है, मे बी वो क्लिक हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, माउस ओवर या जितने भी होते हैं, वो सब आपको राइट हैंड साइड में मिलेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली वीबी की कोड विंडो एक प्रोसीजर बना देगी जिसके अंदर आपको जस्ट कोड लिखना होगा। नेक्स्ट इज फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो एडिटिंग एरिया है, एक डिजाइनिंग एरिया जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। एज यू कैन सी कि ये विंडो डॉटेड है। डॉटेड का मतलब इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइंस अलाइनमेंट के लिए दी जाती हैं। अगर आप 2 बटन्स एक साथ लगाना चाहते हैं ये लेफ्ट एंड राइट में, तो उन्हें आप मेजर कर सकते हो डॉटेड लाइन से कि कोई बटन ऊपर नीचे या छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये डॉटेड लाइन शो नहीं होंगी। जैसा आपने प्रोग्राम का इंटरफेस दिया है या बैकग्राउंड दिया है वैसे ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो आफ्टर फॉर्म विंडो देयर इज डीबग विंडो। डीबग विंडो का काम होता है प्रोग्राम में से हर तरह की एरर निकालना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर है या इंटरप्रेटेड एरर है तो वो इंटरप्रेटेड टाइम पे या कंपाइलिंग होने के टाइम पे ही मिल जाती है। बट अगर प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो वो वहाँ नहीं मिलती है और प्रोग्राम को ख़राब करती है। डीबग विंडो ऐसी ही लॉजिकल एरर्स को ढूंढ के उन्हें रिमूव करने का काम करता है। सो बग्स को रिमूव करना इज डीबग, और जो विंडो इसमें हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड डीबग विंडो। विजुअल बेसिक में किसी भी समय F8 की को प्रेस करके आप डीबग विंडो में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज टूल बॉक्स। विजुअल बेसिक के एडिटिंग या डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टूल बॉक्स। एक्चुअली टूल बॉक्स में जितने आइकन्स या टूल्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। अगर कोई भी टूल आपको इस टूल बॉक्स में नहीं दिख रहा है तो उसे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टूल है जो बैकग्राउंड में वीबी में सेव है बट टूल बॉक्स में नहीं है, उसे आप ला सकते हो, जैसा कि नीचे बोर्ड में दिखाया गया है, प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करके और उसके अंदर कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट थिंग इज कंपोनेंट्स। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई टूल
जो विजुअल बेसिक के टूल बॉक्स में नहीं है उसे हम कैसे टूल बॉक्स तक ला सकते हैं। आपको जैसा कि पहले बताया गया है, प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है एंड देन कंपोनेंट्स मेन्यू पे जाना है। इससे ये बॉक्स अपीयर होगा जो कि राइट हैंड साइड की इमेज में शो किया गया है। यहाँ पे वेरियस पैकेजेस हैं और हर पैकेज कंटेन करता है कुछ स्पेसिफिक टूल्स। आपको उस पैकेज को चेक करना है जिसके अंदर आपका स्पेसिफाइड टूल है। चेक करने के बाद नीचे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है एंड देन ओके। ऐसा करने से वो पर्टिकुलर टूल या वो सारे टूल जो उस पर्टिकुलर पैकेज में है आपके वीबी टूल बॉक्स में शो हो जाएंगे एंड देन आप उसे नॉर्मली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो आफ्टर environment of Visual Basic, let's see the concept of class and object. क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटी होती है, एक ऐसी एंटिटी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट होता है, टेबल ऑब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर बाइक ऑब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर फ्रूट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्लास होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनमें कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट सेम हो, जैसे कि मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब मिल करके एक क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रूट, क्योंकि ये सब फ्रूट कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास 12th में सारे बच्चे एक पर्टिकुलर क्लास के कहे जाते हैं क्योंकि उनका एक एट्रीब्यूट सेम है, डेट इज उनका कोर्स, क्योंकि वो सब एक पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट हैं। क्लास को अदर टर्म्स में ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। एक क्लास का जब आप इंस्टांस क्रिएट करते हो या उस क्लास से कोई पर्टिकुलर इंस्टांस बनाते हो, उस इंस्टांस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। वी कैन मेक ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन VB 6.0 यूजिंग क्लास मॉड्यूल। आप कभी भी VB 6.0 में क्लास मॉड्यूल बना सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके क्लास मॉड्यूल सेलेक्ट करना होगा। After class and objects, there is properties, methods and events. Properties actually वो सारे attributes होती हैं जो एक object hold करता है। For example, अगर आप एक object हो तो जितनी values आप hold करते हो, like आपका name, आपकी height, आपका weight, ये सब आपकी properties होती हैं। Methods वो function या action है जो कोई perform करता है। For example, अगर हम एक class car की बात करें और उसका एक object है Honda City, तो वो जो जो एक्शन परफॉर्म कर सकती है, फॉर एग्जांपल वो एक्सेलरेट हो सकती है, वो ब्रेक यूज़ कर सकती है, ये सब उसके मेथड्स हैं। और इवेंट्स वो एक्शन होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, सच एज क्लिकिंग द माउस और प्रेसिंग अ की, दैट इज कॉल्ड की स्ट्रोक, ये सभी इवेंट्स कहलाते हैं। सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट विजुअल बेसिक IDE एंड क्लास कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।